चलिए तो समझते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो पहला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है यह एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील करता है, ठीक है ना, साइड्स और एंगल के बीच में। किसी भी राइट एंगल ट्रिंगल में साइड्स और एंगल के बीच में, ठीक है ना, जो रेशियो है वही इसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो ट्रिगोनमेट्रिक का मतलब हुआ, ट्रिगोन का मतलब यहाँ पे ट्रिंगल है, ठीक है ना, और मेट्रिक यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, या एंगल का रेशियो साइड के साथ, किसके साथ? साइड के साथ। तो साइड का रेशियो एंगल के साथ जो है ना, यही पढ़ना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रिंगल में होता है। किसमें देखना है हमको? राइट एंगल ट्रिंगल में, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे राइट एंगल ट्रिंगल है, ठीक है, ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसका नाम हम दे ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी राइट एंगल ट्रिंगल है, और राइट एंगल कहां पर है? बी पर है, सभी को पता है, ठीक है ना। तो इसी एंगल में, इसमें एंगल है, ए एंगल है, ए एंगल है, तो ध्यान दो, राइट एंगल ट्रिंगल में तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो राइट एंगल हो गया, और ये जो हमारा एंगल बचा ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल पता है ना सभी को क्या होता है? वह एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से क्या हो। तो ट्रायंगल में एक वो 90 जब है ये है, तो एक वाव अब 90 से ज्यादा संभव है या 90 है संभव, तब तो दुए को मिलके 180 हो जाएगा, है कि नहीं। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा? कम ही होगा। तो ये भी हमारा जो एंगल है क्या है बाबू? एक्यूट एंगल है। क्लियर ना, कोई दिक्कत? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है और दो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है ना। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या हम लोग को समझना है। सबसे पहले देखो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ध्यान क्या देना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज होता है, सभी को पता है। एक परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेनस और तीसरा बेस, सभी को पता है ना। हाँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। तो देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे बड़ा चीज यही पहचानना है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेनस तो बहुत ही आसानी से पहचाना जाता है कि कौन है। 90 के सामने जो भी होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, सबको पता है कि नहीं। तो 90 के सामने जो है ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। क्लियर? तो 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देना, अगर लेट मान लेते हैं कि एंगल को हम थीटा मान लिए, क्या मान लिए? अब बोलो थीटा क्या है भाई? देखिए थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, फाई हो, ये सब केवल एंगल को दिखाया जाता है। क्या चीज को दिखाता है? ये सबसे यहाँ पर जो एंगल सी है उसी का एक स्पेसिफिक नाम दे दिए, क्या दे दिए? थीटा। क्या दे दिए? तुम इसको भी थीटा लिख सकता था, बीटा भी लिख सकते थे। तो थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, फाई कुछ नहीं, बस एंगल को दिखा रहे हैं हम, उससे उसी एंगल को जो यहाँ पर नाम है बी सी ए या ए सी बी। हमारा जो एंगल ए सी बी है वही हमारा थीटा है। बात समझ रहे हो ना? ए सी बी ना बोल के शॉर्ट में उसको हम क्या लिख दिए हैं? थीटा लिख दिए, हमारा एंगल है। अरे बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल के आधार पर आपको सोचना होगा कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि ऐसे तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे अभी अगर पूछा जाए तो आप यही बोलेंगे कि ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, बीसी हमारा बेस है और एसी हमारा
हाइपोटेनस है, यही ना बोलोगे, है कि नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल अगर बदलेगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो फिक्स है। हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने जो होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा। चलिए बात करते हैं अब यहां पर। तो हमारा जो ये थीटा है बाबू, ये थीटा है ना, तो याद रखना थीटा के सामने, थीटा के सामने जो भी होगा, ठीक है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और हाइपोटेनस तो पता ही है, तो जो बच गया ना वो बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा, यानी ई हमारा क्या है बाबू, बेस है। आ रहा बात समझ में। तो थीटा के सामने वाले साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड भी, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट। तो अपोजिट साइड हमारा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, थीटा के सामने वाले को बोलेंगे अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड ही क्या होता है, क्लियर ना। और 90 के साथ जो एडजेसेंट है, ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है क्या, बेस। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। तो सीधा शब्द में याद रखने की बात है, ठीक है। यहां पर हमारा जो अपोजिट साइड है, जो ए बी हमारा है, यहां पे देखो 4 थीटा, 4 एंगल थीटा, थीटा एंगल के लिए इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल में, एबीसी ट्रेंगल में थीटा एंगल के लिए हमारा जो है, ठीक है ना, एबी जो हमारा है ये क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। अरे बात समझ में। बीसी जो हमारा है वो क्या है, बेस है, और एसी जो हमारा है वो क्या है, हाइपोटेनस है। क्लियर, कोई दिक्कत। आ रहा बात समझ में ना। हाँ, अब देखो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, जैसे एक और राइट एंगल ट्रेंगल हम लेते हैं, सपोज इसका नाम हम देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ध्यान से समझना, इस ट्रेंगल का नाम है पी क्यू आर। राइट एंगल क्यू पर है, राइट एंगल कहाँ है, क्यू पर है। अब ध्यान से देखो, सपोज मान लिए, ठीक है ना, इसका एंगल है x डिग्री। क्या है, हम आगे बोल दिए, एंगल को आप जिस चीज से दिखाओ उससे कोई दिक्कत, बस जो एंगल यहाँ पर क्यू पी आर है उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, x बोला गया है। तुमको मन है y ले लो, तुमको मन है थीटा ले लो। अरे बात समझ में, तुमको मन है इसको केवल p बोलो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंगल p के लिए या एंगल x के लिए अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, इस ट्रेंगल में, तो सभी को पता होना चाहिए। अगर तुमसे पूछे बाबू कि बताओ इसमें बेस कौन है, तो x के सामने वाला माने थीटा एंगल है नहीं, तो जिसके एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, अच्छा। और 90 के सामने वाला हमारा क्या होगा, अरे बात समझ में ना। और जो बचता है वो क्या होता है हमारा, बताओ, ये हमारा बेस हो गया। क्या हो गया ये, तो इस ट्रेंगल में हमारा जो बेस है वो कौन है, PQ है। कौन है बाबू, PQ है। और हमारा जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन है जी, PR है। कौन है, PR है। और हमारा जो ये कहाँ गया, परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, QR हो गया। समझ में आ रहा है सभी को ना। किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल के अनुसार सोचना है, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है। एंगल बदलता है तो बेस और परपेंडिकुलर भी बदलता है। हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने वाला, 90 के, या बोलो 90 के अपोजिट जो दिख रहा है तुमको, है कि नहीं, वो हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। और थीटा के सामने वाला क्या है,
परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने वाला, तो जब दू को पता है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, जो थर्ड बचेगा वो हमेशा क्या होगा? बेस होगा। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? चलिए सबसे पहले इसको राइट डाउन करो। चलो सारा बच्चा का हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कुछ बच्चा लोग जो है ना उससे पूछेंगे बाबू, ठीक है? समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए ए राइट एंगल ट्रेंगल है पी क्यू आर, ए एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। ए राइट एंगल ट्रेंगल है, ए थीटा है, के एल एम, एल पे 90 डिग्री, क्यू पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। चलिए सबसे पहले बुलाते हैं किसी बच्चा को। चलो अजीत कुमार आओ जी। साइड से आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। इसमें बताओ क्या परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है? लिखो लिखो लिखो। हाँ चलो साइड होगा ना, रुको। ठीक है जी, परपेंडिकुलर क्यू आर होगा ना? थीटा है, थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस को पहचानना है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने कौन है? पी आर है, तो हमारा हाइपोटेनस है। जो बच गया ठीक है ना, वो हमारा क्या है? बेस है। तो बचा कौन? पी क्यू, ये हमारा क्या है? बेस है। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलो एक लड़की तरफ से आएगी, बताओ। और कोई भी? चलो अर्चना आओ, बनाओ। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझना है एकदम बार बार, ना तो बाबू बोर्ड पे बुला देंगे, खुद बेइज्जती हो जाएगा। समझ गया ना? नहीं बनेगा तो, है कि नहीं? ठीक है जी। देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, केएल है ना? चलिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस में के एम लिखी है। हाँ, और जो बचा एल एम क्या है? हमारा बेस है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए ना सारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो इस क्वेश्चन को सब कर लो, थोड़ा सा कॉपी में इसको लिख लो समझने के लिए और भी। चलो आगे देखते हैं। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये टोटल 6 गो होता है बाबू, 6 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है हम लोग को, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, टी रेशियोज, टी, ठीक है ना, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टी रेशियोज भी लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। चलिए देखिए, ए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, इसको हम थीटा ले रखे हैं, ठीक है, समझ गए बात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा टोटल है वो 6 होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। साइन, यहां पे थीटा ले रखे हैं, इसी एंगल के लिए हम लिख रहे हैं सारा बात, साइन थीटा, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सेकेंड, और लास्ट है को टेंजेंट। देखो इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं बाबू, साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा, समझ गए बात। कोसाइन को लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा को लिखते हैं टैन थीटा। कोसेकेंट को क्या लिखते हैं? कॉस, कॉसेक थीटा। और सेकेंड को क्या लिखते हैं? सेक थीटा। और टेंजेंट को कॉट थीटा। टेंजेंट को टेंजेंट को क्या लिखते हैं? कॉट थीटा, ठीक है। साइन को शॉर्ट, साइन थीटा को साइन थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को टैन थीटा। देखो कोसाइन थीटा थीटा ही नहीं होता है, इस साइन साइन थीटा, कोसाइन कॉस, ठीक है ना। यहाँ पे तुम एंगल ए रहेगा तो ए देंगे, थीटा रहेगा तो थीटा देंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा देखेंगे। अरे बात समझ में? ये एंगल तो बदलते रहता है लेकिन ये वही रहेगा। अरे बात समझ में? ये साइन है तो साइन रहेगा, कोसाइन है तो कोसाइन रहेगा। तो शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है ना, ऐसे हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये नहीं लिखते हैं लोग जनरली, ठीक है। लिखाता है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक चीज ध्यान रखना है, साइन कॉस टैन ये तीन, और ये तीन इसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा और टैन का उल्टा कॉट। इसीलिए यहां देखो ऐसे लगा देता है। देखो जैसे टेंजेंट है तो को लगाया है केवल। अरे बात समझ में? समझ लो बात। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है इसका? रेसिप्रोकल होता है। चलो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी एक किसी हम स्पेसिफिक वैल्यू के लिए लिख रहे हैं, स्पेसिफिक एंगल के लिए लिख रहे हैं, थीटा के लिए। अरे बात समझ में? अब यहां पर देखो ध्यान से, साइन थीटा अगर हमको लिखना है, हम अभी बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल और साइड का रेशियो होता है कि नहीं? समझ रहे बात? एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बताता है ना। देखो यहां पर अब आएगा समझ में कि हाँ साइड का क्या यहां पे काम है, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई।
Here P for perpendicular, H for and B for क्लियर है ना। चलिए अभी हम बताएं कि रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन, तो इसका भी वैल्यू रेसिप्रोकल लिख दो, तो ये P बाई एच है, तो क्या हो जाएगा H बाई, अरे बात समझ में ना। अभी बताया कि कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो ये B बाई एच है, मैंने बेस बटा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बटा, कोई दिक्कत समझने में। हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई, तो tan का उल्टा यहाँ पे P, यहाँ P बाई B है, तो ये हो जाएगा B बाई, कोई दिक्कत समझने में, बात आ रहा है समझ में ना सारा। चलिए सबसे पहले इसको राइट डाउन करो, P फोर परपेंडिकुलर, B फोर बेस एंड H फोर हाइपोटेनस, समझ में आ रहा है ना। यहां पर हमारा थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर था, ये हमारा क्या था बेस था, और ये हमारा क्या था हाइपोटेनस था। चलिए तो इसमें हम आगे इस प्रकार से भी बढ़ा सकते हैं इसको कि हमारा जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस है, तो इसमें हम देखते हैं थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है बाबू, ए बी है ना। तो क्या हम यहां पर अगर साइन थीटा की बात करें, हम साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाई क्या है हाइपोटेनस, तो क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेनस, बताओ जी हाइपोटेनस कौन है 90 के सामने ना, यहाँ पे कौन है AC, तो बताइए हमारा जो साइन थीटा हो गया वो क्या आ गया ए बी बाई, ए है साइड का रेशियो और ये एंगल है, उसके बीच में रिलेशन बता रहा है ना, आ रहा है बात समझ में। चलिए अगर हम कॉस थीटा को इस तरह से लिखें, तो कॉस थीटा क्या है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइट नाम का शब्द यहां पे नहीं है, हाइपोटेनस है, क्या है, तो बताइए कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो हमारा बेस कौन है जी BC है, कौन है बाबू, और हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस तो यहां भी वही लिखे हैं AC है। अच्छा आगे देखिए, अगर हम tan थीटा की बात करें, थर्ड नंबर, tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर थीटा के लिए कौन है जी AB, और हमारा बेस कौन है BC है, कोई दिक्कत। चलिए आगे इसमें फोर्थ नंबर हमारा क्या है कॉसेक थीटा, है कि नहीं, कॉसेक थीटा क्या है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कौन है जी AC, और बताइए परपेंडिकुलर कौन है AB, कोई दिक्कत। ये जिसको लिखने आ गया वो मैथ आगे बना लेगा इस चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। चलिए अगला है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा हमारा क्या है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कौन है जी AC, और बेस हमारा कौन है BC, बहुत बढ़िया। अच्छा हो गया सेक थीटा, उसके बाद क्या बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हमारा कौन है BC है, बहुत बढ़िया, और परपेंडिकुलर कौन है AB है, कोई दिक्कत किसी बच्चा को, समझ में आया ना, क्या हो गया, किसमें 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 गलती क्या दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए चलिए इसको राइट डाउन करिएगा, हाँ कहीं भी समस्या होगा किसी भी बच्चा को तो बोलना है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना कि कुछ ट्रिक बना लेता है याद करने के लिए, बहुत सारे टीचर्स ही बताते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो हम तो यही करते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम 3 याद रख रहे हैं, 3 उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी ट्रिक और ये चीज पर विश्वास नहीं करते, उसका कारण क्या है कि अगर ट्रिक गवड़ा गए तो सब गवड़ा जाएंगे, समझ गए बात, अगर भूलेंगे तो एक ही ना भूलेंगे,
और तो याद रहेगा। ट्रिक अगर गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन अगर ट्रिक पर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक, ठीक है ना, मशहूर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ गए बात ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखिए P बाई एच, देखिए B बाई एच, देखिए P बाई बी। आए बात समझ में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, समझ गए बात ना। ए साइन के लिए, ए कॉस के लिए, और ए टेन के लिए। बात आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत समझने में? नीचे से उल्टा चलेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा। बात आ रहा है समझ में? तो नीचे से कॉसेक एच बाई, देखिए कॉसेक है एच बाई, समझ गए बात। कॉसेक कहाँ गया, ए है, एच बाई पी। यहाँ देखिए सेक, नीचे से देखेंगे एच बाई, देखिए सेक है ना, एच बाई बी। कहाँ है बाबू, एच बाई। चलिए कॉट बी बाई पी, देखिए कॉट बी बाई पी। ठीक है ना, समझ रहे बात। ऊपर से ऐसे चलेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बटा और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, बात आ गया समझ में। तो एक ट्रिक है, इसको याद रखने का तरीका है। अगर आप याद रखना चाहते हैं इस तरीका से तो याद रखिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ट्रिक पर तो कर सकते हैं। चलो इसको लिख लो, समझ में आ गया बात नहीं। ट्रिक ऊपर से पढ़ेंगे साइन के लिए, नीचे से पढ़ेंगे कॉसेक के लिए। ऊपर से पढ़ेंगे कॉस के लिए, नीचे से पढ़ेंगे सेक के लिए। ऊपर से पढ़ेंगे टेन के लिए, नीचे से पढ़ेंगे, वेरीफाई भी कर दिए फॉर्मूला के साथ, देखा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल में बच्चा जिसको कंफ्यूजन है वो लिख लो, ठीक है ना, कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल रिलेशन, देखिए साइन, ठीक है ना, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक थीटा, बचा टेन ना, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हुआ, साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक। अगर कॉसेक का बोलता तो 1 बाई साइन, सेक का बोलता तो 1 बाई, कॉट का बोलेगा तो 1 बाई।
चलो हो गया। चलिए देखो, एक बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, यहां पे एंगल थीटा है ना, कोई लिख सकता है साइन ए, तो एंगल का काम यहां कौन कर रहा है? अरे बात समझ में। साइन बीटा, अरे बात समझ में। कोई लिख दे साइन सी, अरे बात समझ में। यहाँ पे एंगल कौन है? सी है। यहाँ पे एंगल कौन है? यहाँ पे एंगल कौन है? यहाँ पे एंगल कौन है? बीटा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर देखो ध्यान से, एक बात बच्चा जो है अभी तक आप लोग पूछे भी नहीं शायद, ठीक है ना, याद रखना, ये साइन इंटू थीटा नहीं होता है। साइन थीटा का मतलब ये कभी मत समझना कि साइन के साथ थीटा का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है। साइन का थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यह एक ऑपरेशन है। समझ रहे हैं बात? साइन को थीटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। समझ रहे बात? साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी। अरे बात समझ में? समझ रहे हो बात ना? इसको अगर बढ़िया से पढ़ना है तो ऐसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। अरे बात समझ में ना? तो शॉर्ट में साइन थीटा, साइन सी तो बोल देते हैं, इसका मतलब है नहीं कि साइन इंटू थीटा, साइन इंटू सी, ये कभी संभव। तो थीटा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और जो एंगल्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है। अरे बात समझ में? क्लियर ना? इसको अगर पढ़ना है तो साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, या जो भी हो, बी सी डी जो भी एंगल हो। अरे बात समझ में? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना है, क्लियर ना, कि मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे बात? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक का पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 10 है, एक्सरसाइज 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इतना जरूर जान गए हैं कि क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन उठाकर क्या है बुक का। कहता है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ all t ratios, all t ratios of थीटा। टी रेशियो माने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना। कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। एंगल किसके लिए काम करना है हमको? थीटा के लिए काम करना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। याद रखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका नाम हम कुछ दे देते हैं अपने मन से, जैसे ABC, ठीक है। अरे बात समझ में ना? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसको लिखो। साइन थीटा गिवन है √3/, बाबू साइन थीटा बराबर पढ़े क्या हो, इसीलिए अभी इसको इरेज नहीं किए हैं ताकि तुम देख सकते हो आसानी से। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्लियर ना। अब देखो, तो अगर हम थीटा इसको माने या थीटा इसको माने, ये आप पर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में।
हम मान लेते हैं कि अगर थीटा इसको मान लिए, ठीक है, तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है, रूट। तो परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने होता है ना। अब अगर थीटा इसको मानते तो परपेंडिकुलर नीचे लिखा था। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो रहा है बात। अब बताओ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जानते हैं, थीटा हम इसको अगर माने हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, और जो नीचे है ये क्या होता है। अच्छा अब देखो यहां पर तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, √3, तो क्या यहां पे √3 लिखाएगा। अच्छा हाइपोटेनस कितना है, तो क्या है इसका वैल्यू 2 हो गया। बात आ रहा समझ में। तो हमें आगे BC पता ही नहीं है, और तुम जानते हो BC नहीं ना पता है, और हम जानते हैं कि कुछ वैसे भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें बेस लगता है, जैसे यहां बेस लग रहा है कि नहीं, यहां बेस लग रहा है, यहां बेस लग रहा है। इसका मतलब पहले बेस निकालना होगा ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखो यहां पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, यही कहता है ना। तो इसमें हमारा हाइपोटेनस कितना है, तो 2 का इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, √3 का स्क्वायर। बताइए बेस कितना है हमारा, नहीं है, बेस BC है। क्या है, BC का स्क्वायर। बताओ जी 2 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। चलिए सभी को पता है BC का स्क्वायर हो गया ना। चलो BC का स्क्वायर इसको उधर ही रहने देते हैं, 4 - 3 होगा ना इधर आकर, तो क्या बचेगा, और BC का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो ना, तो 1 का कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत आ रहा बात समझ में ना। तो यहाँ पर BC का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, और तो क्या बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक तो गिवन है, ऑल की बात कर रहा है, तो बचा कितना, 6 है, तो एक तो गिवन ही है, तो बचा कितना। चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से, साइन गिवन है, हम कॉस निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। बताओ जी कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हो, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई। अब यहां पर बताओ बेस कौन है, हम पहले से ही सब इंडिकेट किए हुए हैं, बेस हमारा कितना है, 1 है। हाइपोटेनस बताओ जी कितना है, 2, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कोई दिक्कत, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। चलिए आगे देखिए tan निकाले ना, तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, रूट, बेस कितना हमारा है, 1, कोई दिक्कत, √3/1 दैट मीन्स √3। आ रहा बात समझ में। चलिए tan हो गया। अब देखो कॉसेक है, क्या है बाबू, कॉसेक थीटा, कॉसेक, चलो वैल्यू जो भी हो हमारा वैल्यू है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई, और हम जानते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो इतना सोचना नहीं है, ट्रायंगल में देखना भी नहीं है। अरे भाई इसका साइन का वैल्यू है √3/, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा, बात आ रहा है समझ में ना। इसके बाद हमारा क्या है, सेक थीटा, सेक है किसका रेसिप्रोकल, तो कॉस जब फाइंड किए हैं तो इधर अब देखना है, तो ये 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/, अच्छा हम कॉट निकालना है हमको, ठीक है ना, कॉट थीटा। tan जब निकाल चुके हैं √3/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/, किसी को दिक्कत, बात आ रहा समझ में ना। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए ना, 1 2 3 4 एंड साइन थीटा इज गिवन 6, क्लियर ना सारे बच्चों को। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जब भी वैल्यू दिया हुआ हो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का,
तो पहले जो भी हो, परपेंडिकुलर हो, बेस हो, हाइपोटेनस हो, एक गिवन नहीं रहेगा, क्योंकि दो ही है ना संभव यहाँ पर, चाहे परपेंडिकुलर रहे, बेस रहे, या हाइपोटेनस रहे, बेस रहे, जो रहे, एक चीज नहीं रहेगा। वो एक चीज को फाइंड आउट करना है, क्या लगाकर? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अरे बात समझ में। और जब तीनों चीज मिल जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो बस फॉर्मूला में लगा देना है और रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर ना सारे? समझ में आ गया बात? चलिए तो चलिए राइट डाउन करो इसको। पहला क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते। हो गया? ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, बहुत कम समय हमारे पास है ना। और जितना समय है, लगता है कि अभी तो पूरा साल ही बाकी है, आज तो शुरू ही हुआ है, कल से मेहनत करेंगे, परसों से मेहनत करेंगे, लेकिन वो कल कभी आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना है। ठीक है, तब जाकर के बढ़िया रिजल्ट दे पाओगे 10th में। ठीक है ना, प्रेशर नहीं बनाना है, प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि एकदम दिन भर लंच फंद करते रहना है, पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम आएगा तो कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। समझ गए बात? समझ रहे रोशन? हाँ, बहुत अब्सेंट रहते हो तुम। ठीक है ना, अब्सेंट रहने वाला बच्चा याद रखना क्या हालत होगा सो। ठीक है ना, हाँ तो मेहनत करो। ठीक है ना, तब जाकर के बढ़िया रिजल्ट आएगा, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सीख रहे हो ना? बोर्ड पर भी बुला देंगे। सारा बच्चा बनाएगा। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल टी रेशियोज, फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। सारा बच्चा का बनना चाहिए। चलो हो गया जी, सारा बच्चा का आंसर आ गया। चलो एक बार हम और बता दे रहे हैं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, ये लास्ट टाइम है, सीख लेना है सारे बच्चों को। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है, जिसको आ गया, बहुत बढ़िया है। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या बोले हैं? एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है। उसमें जो भी आप चाहे नाम दो, ए बी सी डी पी क्यू आर, जो चाहो तुम नाम दे सकते हो। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया बात? चलिए, उधर से कोई दिक्कत क्या है? नहीं समझता है जी, इतना समय लगता है। ए बी, हम इसका बात कर रहे थे। चलो, नहीं समझा? समझा से हम पूछते हैं, रुको। देखो एबीसी नाम दिए, पिछले बार थीटा इसको माने थे ना, इस बार इसको मान के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो इसी को थीटा मान लेते हैं। अच्छा, ये थीटा एंगल के लिए बोला है इसलिए ना, ये एंगल सी के लिए बोलता तो इस पर काम करते। कुछ नहीं यहाँ लिखेंगे, बस सी को ही थीटा मन में समझना है। ठीक है ना, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, समझ लो बात। तो यहाँ थीटा बोला है, एक बार इस पे हम काम किए, इसलिए एक बार सोचे इसको बना लेते हैं। ठीक है, ए तो 90 डिग्री है, तभी ना राइट एंगल ट्रेंगल होगा। चलिए सबसे पहली बात जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको देखते हैं, है कि नहीं? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 7/, कॉस थीटा है क्या? इसको याद कर लेना है, अभी बस सामने छोड़े हुए हैं देखने के लिए। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बताओ थीटा, हमको तो फिगर से ही सारा चीज पता चल जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है?
90 के सामने वाला क्या होता है? और जो ये बचा हुआ है सो क्या है? खत्म कहानी। दो चीज गिवन है, देख के यहां लिख देना है। देखो जी, बेस कितना है, तो जहां बी लिखे वहां 7 लगा दो ना। हाइपोटेनस जहां एच लिखे हो वहां 25 लगा दो ना। अरे बात समझ में, एक जो बच गया वही तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकालना है कि नहीं? तो हम लोग पढ़े हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है जी? 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? नहीं गिवन है, बीसी है। क्या है? यही तो निकालना है ना। बेस कितना है मेरे पास? 7 का स्क्वायर। देखो कितना हो गया? 625 ना, 25 का। और बीसी का स्क्वायर प्लस 7 जा 49। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 570। तो बीसी स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चीज में जाएगा? अब 576 कितना होता है स्क्वायर रूट? 24 का होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ई भी मिल गया 24। अरे बस समझ में, तो सब मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, तो बस वैल्यू ही तो पुट करना है। अरे बस समझ में, देखो सामने ही वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारा, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई, बोलो जी परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेनस बोलो कितना है? हाइपोटेनस 25। कोई दिक्कत? कॉस थीटा की बात करें तो गिवन है ना, इसको नहीं निकाल रहे चूंकि गिवन है, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई, तो थीटा परपेंडिकुलर कौन है? 24 ना। हाइपोटेनस कितना है? 10 में लिखना है ना। परपेंडिकुलर कितना है? 24। और बेस कितना है? 7 है, ठीक है। चलो इसमें देखो कॉसेक में क्या है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है? 24। सेक जी बताओ क्या होगा? कॉस का ही तो उल्टा होता है, ऐसे भी लिख सकते हो 7/25। तो वहां क्या है कॉस का? 25/। कोई दिक्कत? यहां देखो कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर 10 निकाले हो ना 24/7, तो उसका क्या हो जाएगा? 7/24 यानी 7/24। कोई बात, कोई दिक्कत? अरे बात समझ में ना। बस तुम थीटा किसी को मानो ना, उससे क्या दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये डिपेंड करता है थीटा पर, किसी साइड पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंड्स ऑन थीटा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ, ठीक है ना। ट्रेंगल कितना लेंथ का साइड है उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पढ़े हो तुम। जैसे सपोज अगर हम दो ट्रेंगल ले लें, सिमिलर ट्रेंगल, दो सिमिलर ट्रेंगल अगर हम ले लें, ठीक है ना। तो दो सिमिलर ट्रेंगल अगर लेंगे, एक ट्रेंगल का साइड मान लो बड़ा बड़ा है, एक ट्रेंगल का साइड छोटा छोटा है, लेकिन सिमिलर है। मान लो एंगल ए इसके बराबर है, अपोजिट ट्रेंगल के एंगल के बराबर, एंगल बी उसके बराबर, एंगल सी अपोजिट ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, ठीक है। तो ट्रेंगल तो सिमिलर हो जाएगा ना। और जब ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, तो ट्रेंगल अगर हमारा सिमिलर हो जाएगा तो एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ठीक है। तो साइड का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल होता है ना। सिमिलर ट्रेंगल में पढ़े ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो साइड एंगल अगर इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे एंगल अगर इक्वल है, ठीक है ना, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। साइड उस ट्रेंगल का चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन रेशियो हमेशा क्या आएगा? बात आ रहा समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? दो ट्रेंगल है, साइड अलग अलग है, तुम कहोगे ना कि सर साइड पर ही तो डिपेंड कर रहा है, इस साइड ही तो है। अरे बड़ा हो या छोटा हो, किसी का साइड 1/2 है, किसी का साइड 2/4 है। 1/2 है, 2/4 ही कैंसिल होके फिर क्या आ गया? अरे साइड अलग था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशियो हमारा क्या आने वाला है? सेम ही आएगा। अरे बात समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
तो इसमें देखो एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। HW में आप लोग को RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10, HW में RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 to कंप्लीट कर कर आना है, समझ रहे हो बात। और 1 to 10 तक कंप्लीट करना है, अगर नहीं बनेगा तब तो हम बताएंगे ही नेक्स्ट डे, ठीक है ना। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि बनाए हैं कि नहीं कॉपी में, समझ रहे हो बात। गलत आंसर आ जाए, नहीं बने कोई बात नहीं है, कल बता देंगे, लेकिन नहीं अगर तुम प्रयास करके आओगे, नहीं बना कर लाओगे तो हाँ पिटाओगे फिर, ठीक है। तो कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, गलत ही क्यों ना हो। और गलत कैसे हो जाएगा, समझा क्या, समझा ना बात, ठीक है। नहीं आएगा कल बताएंगे 1 to 10 के अंडर में, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।